हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। यह है आज का रिवीजन क्लास 13। ठीक, रिवीजन क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इंग्लिश का एसएससी के एग्जाम के लिए। एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर और फेज वाइज, ठीक, जो भी एग्जाम्स हैं एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उनके लिए आपको यहाँ पर रिवीजन क्लास दिया जा रहा है। रिवीजन क्लास में आपको जो है इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक, और ये 10 क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, या फिर जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। ठीक, तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो लेसन को कंप्लीट देखिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक, इसमें आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीख पाएंगे। ठीक, ये हमारा लेसन 13 है। आप इसके प्रीवियस लेसन्स को भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो है हम लोगों ने एमपी पब्लिकेशन बुक से भी सॉल्यूशन किया है। 5 साल प्रीवियस ईयर का हम लोग का टारगेट था, तो हम लोगों ने 4 साल जो है कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग सीजीएल मेंस जो 2020 में आपका कंडक्ट हुआ था, 16, 18 और 15 नवंबर 2020 को, इनका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। 15-16 हो गया, 18 का आपको कराना बाकी है। ठीक, और एक चीज़ और कि आप सभी कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए कि आपको जीएस के जो सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनके स्टैटिक क्वेश्चंस, क्योंकि करंट अफेयर्स तो वो पुराना हो जाएगा, जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और जिन क्वेश्चंस के ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं उनका भी आपको लेसन चाहिए या नहीं, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। मेजोरिटी होगा तो उस पर भी आपको जो है लेसन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब हम क्लास जो है 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ होता है ना ग्रीस द पाल्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को घूस देना। ग्रीस द पाल्म मतलब होता है घूस देना। ऑप्शन देखिए, टू डू द हार्ड वर्क यानी कि कठिन मेहनत करना, टू ब्राइब घूस देना, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, मोटिवेट करना किसी को, डिसीव करना, डिसीव यानी कि धोखा देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है, अ स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू सिंबल्स, यानी कि कोई स्टोरी को आप बताते हैं सिंबल्स के थ्रू। ठीक, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, एल्मेनाक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एनुअल कैलेंडर ये होता है जो कंटेन करता है डेट्स और स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्जिम मतलब होता है कहावत, ठीक है, या फिर स्वयं सिद्धि सिद्धांत। एनोमेली इसका मतलब होता है अवैधता, अनियमितता, ठीक है। एलोगेरी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स कि एक ऐसा स्टोरी जिसको आप सिंबल्स के थ्रू जो है एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज को। क्वेश्चन नंबर 3 to 4 यहाँ पे आपको जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट और ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट टू परचेज हाउस होल्ड आइटम्स, शैल नॉट आई। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन टैग है। ठीक, क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो उसका सॉल्यूशन करके समय हम लोग ये बात को ध्यान रखते हैं कि इसमें जो है 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक, एक आपका ये पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है इंट्रोगेटिव मार्क के साथ एडेड होता है। ठीक, तो हम पहला पार्ट यानी कि मेन जो पार्ट है इसको हम देखते हैं। अगर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग को हम नेगेटिव बनाते हैं। अगर हमारा मेन पार्ट नेगेटिव है तो हम क्वेश्चन टैग को अफर्मेटिव में बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव में बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आई शैल नॉट है, यानी कि ये नेगेटिव है, तो हम क्वेश्चन टैग को जो है हम अफर्मेटिव में बनाएंगे। ठीक, तो अफर्मेटिव में बनाने के लिए यहाँ पर देखिए शैल नॉट आई है, ये तो आपका गलत है। ठीक, अब यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है वो है आपका विल आई, इज नॉट आई, शैल नॉट आई, नो इम्प्रूवमेंट। तो नो इम्प्रूवमेंट तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और आई के साथ जो है हम इसका यूज़ करेंगे नहीं, या तो हम अगर सिंपल भी बनाएंगे तो आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। ठीक, चूंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो इसके साथ हम आर नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर जो है आपके पास 2 ऑप्शंस जो है रिमेनिंग है। अब यहाँ पर जो है हमें अफर्मेटिव रखना है तो आई के साथ हम यूज करते हैं सेल का, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही स्टूड वेटिंग फॉर हिज सिलेक्शन इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डिस्पाइट ऑफ ये वर्ड जो है आपको नेगेटिव दर्शाता है, नेगेटिविटी को दर्शाता है, यानी कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद, देखिए यहाँ पर नेगेटिविटी आ गया कि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी उसका रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ मतलब इसका जो है और कोई अर्थ है कि ही स्टूड वेटिंग फॉर हिज सिलेक्शन इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि वो जो है वेट करता रह गया अपने एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, वर्किंग हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद। तो ये तो इसका अर्थ हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है, तो डिस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते हैं, यानी कि नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। अगर हम यहाँ पर इन स्पाइट का यूज करते हैं तो इन स्पाइट के साथ हमें ऑफ का यूज करना होता है, इसलिए आप ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑल्दो का यूज यहाँ पे होगा नहीं, इसका मतलब होता है यद्यपि। डिस्पाइट जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं करेंगे, और इन स्पाइट के साथ अगर हमें यूज करना होगा तो इसके साथ ऑफ का यूज करेंगे। ठीक, ये जो है जो ये वर्ड्स होते हैं डिस्पाइट
और इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं वो कॉन्ट्रास्ट दो चीजों के बीच दर्शाते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। इन वगैव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो अभी हाल ही में जो फैशन चल रहा है, जो अभी हाल ही में जो है जो चीजें प्रचलित हैं, आप उसके पीछे जाते हैं, ठीक। गिविंग वेग इंफॉर्मेशन, वेग यानी कि अस्पष्ट जो आप सूचना देते हैं, ये जो वर्ड है वेग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिनोनिम एंटोनिम में एसएससी बहुत बार पूछ चुका है। अस्पष्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रैवलिंग बाय वॉक यानी कि आप पैदल चलते हैं। टू बी इन ट्रेंड ऑन फैशन, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टू बी। एडामेंट, एडामेंट मतलब होता है जिद्दी, ये भी एसएससी के द्वारा पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। एडामेंट मतलब होता है जिद्दी, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको इन वेन का इडियम का अर्थ बताना है। इन वेन मतलब होता है व्यर्थ, ठीक है, व्यर्थ, कोई सफलता जो है आपको नहीं मिला, आप बिना सफलता के ही वापस आए, बिना कोई रिजल्ट के, बिना कोई परिणाम के, यानी कि वो चीज जो है व्यर्थ हो गया। विदाउट सक्सेस और रिजल्ट यानी कि आप बिना सफलता के रिजल्ट के वापस आए, यानी कि वो व्यर्थ हो गया, राइट आंसर ऑप्शन है। फ्लो विदाउट स्टॉपिंग यानी कि आप बिना रुके हुए चलते जाते हैं, यही आपका होना चाहिए, आप पढ़ते रहिए। बी हाईली सक्सेसफुल यानी कि सफल होइए, ये भी आपको होना चाहिए। टू बी कंफ्यूज्ड, असमंजस में होना, ये आपको नहीं होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन है, क्योंकि आपको सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। एसएससी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंग्लिश तो प्रोवाइड किया ही जा रहा है, करंट अफेयर्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, और जीएस के लिए भी हम आपसे जो है पूछ रहे हैं कि अगर आपको स्टैटिक क्वेश्चंस चाहिए उनका सॉल्यूशन तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। और रीजनिंग और मैथ्स के लिए अगर आपको कोई सॉल्यूशन कोई जो है दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है फ्लीटिंग का। फ्लीटिंग मतलब क्या होता है? फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणभंगुर, यानी कि जो तुरंत टूट जाए, नष्ट हो जाए, मतलब वो कुछ समय के लिए हो। ऑप्शन देखिए, ट्रांजिएंट यानी कि कुछ समय के लिए, राइट आंसर इज द ऑप्शन है, क्योंकि मैं सिनोनिम बताने का प्रवाचित, अब राइट आंसर इज द ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, यानी कि आप पर देख सकें। ट्रांक्विलेंट यानी कि शांत। टेपिड यानी कि गर्म, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है गाइल का। गाइल मतलब होता है छल, धोखा। ऑप्शन देखिए, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, हॉट यानी कि गर्म, सिकनरी इसका मतलब क्या होता है? शकिनरी, इसका मतलब होता है छल, धोखा, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि हमें सिनोनिम बताना है। चार्मिंग यानी कि आकर्षक। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। यहाँ पर एक और वर्ड को ध्यान रखिएगा, एप्रोप्रिएट, इसका मतलब होता है उपयुक्त। उपयुक्त आपको जो है विपरीत शब्द चुनना है लैक्स का। लैक्स मतलब होता है जो लापरवाह होता है। क्या होता है? लापरवाह होता है, स्ट्रिक्ट नहीं होता अपने काम में। ऑप्शन देखिए, फर्म यानी कि दृढ़ता, राइट आंसर ऑप्शन है। एक जो है स्ट्रिक्ट नहीं है, यानी कि वो जो है अपने काम में स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाता, और एक जो व्यक्ति है अपना दृढ़ता के साथ वो काम कर रहा है, राइट आंसर ऑप्शन है। केयरलेसनेस यानी कि आपका लापरवाही, ये तो सिनोनिम हो गया। लूट यानी कि लूटना। फिक्शन यानी कि काल्पनिक कथा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत। अनहोली का। अनहोली मतलब होता है अधार्मिक, यानी कि जो पवित्र न हो, ठीक। ऑप्शन देखिए, पीटी यानी कि दया, इम्पायस यानी कि अधार्मिक, है तो सिनोनिम हो गया। पेव यानी कि रास्ता, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं पेव द वे, ये आपका इडियम है, इसका आपको अर्थ बताना है। अगर आपको याद है पेव द वे का अर्थ तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। वेनिरेट यानी कि पूजनीय, सम्मानित, आदरणीय, राइट आंसर है द ऑप्शन डी, क्योंकि हमें एंटोनिम बताना था, ठीक है। तो ये है 10 क्वेश्चन, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस तरह के पीडीएफ जो है ऑलरेडी बहुत सारे शेयर किए जा चुके हैं। आप 25 से 30 दिन पहले के स्क्रॉल करके ऊपर लेसन्स को जाएंगे तो आपको जो है इस तरह के पीडीएफ यानी कि सिनोनिम एंटोनिम के नाम से जो है पीडीएफ आपको मिलेगा। और आपको जो है जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक के करेंट अफेयर्स का पीडीएफ भी शेयर किया गया है। मई का करेंट अफेयर जो है आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा, सॉरी जो है मार्च तक आपको दे दिया गया है। अप्रैल का करेंट अफेयर्स अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है, और मई यानी कि अप्रैल और मई आपको 2 मंथ का जो है जून के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लेसन्स को कंप्लीट देखकर अगर आपको लगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।